नमस्कार, मैं रजनी आर्य, आप देख रहे हैं आवाज जनादेश। एलोपैथी चिकित्सकों की संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर के चिकित्सकों ने भी आज 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल शुरू की है। मांगों को लेकर चिकित्सकों की हड़ताल 10 से 17 फरवरी तक 2 घंटों की पेन डाउन हड़ताल रहेगी, जिसमें इस अवधि के दौरान मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक चिकित्सक सेवाएं नहीं देंगे। हालांकि आपातकालीन और कोविड सेवाएं जारी रहेंगी, जबकि अन्य सेवाएं 2 घंटों तक प्रभावित रहेंगी। वीरवार सुबह पेन डाउन हड़ताल पर रहने के दौरान चिकित्सकों ने प्रिंसिपल कार्यालय के बाहर गेट मीटिंग भी की। कोरोना पेंडेमिक में हमने काफ़ी मेहनत की है, हमने सरकार को काफ़ी सेवाएं दी है। कितनी तो हमारी फीमेल्स हैं जो जिनके छोटे बच्चे थे, तब भी उन्होंने काफ़ी सेवाएं सरकार को दी है। उन्होंने अपने बच्चों की परवाह न करते हुए यहाँ दिन रात एक करके सारे काम करती है, घर का काम करती है, फिर आके यहाँ कोरोना पेंडेमिक में भी अपनी ड्यूटियाँ दी है। इन स्पाइट ऑफ दैट अब सरकार जो हमारी है, सैलरी के बारे में उन्होंने सोचना चाहिए था। और हमारी यही मांगे हैं कि जो पे कमीशन है हमारा पंजाब की स्केल के बराबर होना चाहिए। मैम, क्या लगता है एज ए पेरेंट्स आपको क्यों नहीं सरकार मान रही आपकी डिमांड्स? ये तो सरकार को पता होगा क्यों नहीं मान रही है, ठीक है ना। क्योंकि हमें तो ये लगता है कि हम जब डॉक्टर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं तो डॉक्टर्स को सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। देखिए, जहाँ पे कोरोना वार्ड में कोई जाने को तैयार नहीं होता था, आपने कभी देखा कोई नेता कोरोना वार्ड में गया है? कभी नहीं गया। बातें तो वहाँ बैठ के बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन कोई नेता आज तक कोरोना वार्ड में नहीं गया। किसी मरीज के बारे में पूछा है? एक नेता को आप पीपीई पहन के दिखा दीजिए, ठीक है। पीपीई पहन के कोरोना वार्ड में जाना कितना मुश्किल काम है, ठीक है ना। इतना तभी भी ये जो हमारी बहनें हैं और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। इसको तो ध्यान में रखना चाहिए। ये जो आज की जो स्ट्राइक है, ये पूरे प्रदेश के जितने भी डॉक्टर्स हैं एलोपैथी के, उनकी सबकी ये स्ट्राइक है, पेन डाउन स्ट्राइक है। और सबकी मांग है कि पंजाब वेतनमान को जो है वो सही ढंग से जो है वो लागू किया जाए, और डॉक्टर्स का जो वेतन जो कैलकुलेट होना है उसके लिए अलग से जो कैलकुलेटर है वो अलग से जारी किया जाए। और इसके अलावा हमारे जो नए कॉन्ट्रैक्ट के मेडिकल अफसर लगने हैं वो 60% वेतन पे क्यों काम करें? क्योंकि जब एक रेगुलर डॉक्टर की वेतन 56,100 रुपये है तो वो उसके 60% पे क्यों काम करें? और साथ में हमारी डिमांड थी कि 4-9-14 एक टाइम स्केल जो था हमारे डॉक्टर्स को मिलता था, वो अब इन्होंने बंद कर दिया है। प्रमोशनें हमारे डिपार्टमेंट में बहुत कम होती हैं, तो ये एक सहारा था 4-9-14, जिसके बलबूते पे हमारे जो डॉक्टर्स थे उनके मन में तसल्ली रहती थी कि चलो प्रमोशन नहीं मिल रही है तो कम से कम चलो 4-9-14 मिल रहा है। और हमारे साथ जितने भी टीचर, जो मेडिकल टीचर्स फैकल्टी है वो जुड़ी है, क्योंकि सरकार ने बहुत जगह ऐसा कर दिया कि जो हमारे कॉलेजेस हैं उनमें एंट्री लेवल सीधे ही एसोसिएट प्रोफेसर कर दिया। तो हमने मांगा था कि उस पर जो एंट्री लेवल है वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो। तो ये हमारी जो थी मुख्य मांगे हैं, और हम कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई गैर कानूनी हमारी मांगे हैं। सरकार का कर्मचारियों के साथ समझौता है कि पंजाब वेतनमान लागू करेंगे प्रदेश में, तो उसको वो अक्षरश जो है वो लागू करना चाहिए। हमारी जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से पेन डाउन स्ट्राइक का आह्वान किया गया है। इसके पीछे मकसद ये है कि जो सरकार ने नया पे स्केल डॉक्टरों के लिए लागू किया है, उसके लिए सरकार में जो अनियमितताएं हैं, ना ही सरकार ने पूरी तरह से पंजाब का पे स्केल लागू किया है और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का पे स्केल लागू किया है। साथ ही साथ सरकार ने जो है डॉक्टरों को जो एनपीए 25% से घटाकर 20% कर दिया गया है, जिससे डॉक्टरों में भारी रोष है। इस कोरोना की महामारी में पिछले 3 सालों से डॉक्टर जो है दिन रात काम कर रहे हैं और अपने परिवार की, अपने घर की परवाह किए बगैर जो है लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। और अंत में उन्हें क्या मिल रहा है? सरकार की तरफ से जो है एनपीए और उनकी सैलरी कम की जा रही है। अगर इसी तरह अगर इस पे स्केल को लागू किया जाता है तो मैक्सिमम डॉक्टर की जो है रिकवरी होना तय है। और साथ ही लोग डॉक्टरों के लिए जो एक मोटिवेशन है, जो सैलरी है जिससे उनका घर परिवार चलता है, अगर आप उसको कम कर दोगे, उनको सरकार की तरफ से इंसेंटिव देने की बजाय आप उनकी सैलरी कम करोगे, तो उनका जो काम करने का जज्बा है वो भी कम हो जाएगा। कम्युनिकेशन हुआ है, हमने जो है इसकी एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई है जिसमें
शिमला, टांडा, नाहन, चंबा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज की एसोसिएशन, हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन, साथ में हमारे साथ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, सारे मेडिकल कॉलेज की, हम सब ने एक ज्वाइंट वेंचर में एक डिसीजन लिया था इसके रिगार्डिंग, और गवर्नमेंट को 5 और 6 बार हम जो है रिप्रेजेंट कर चुके हैं, पर अभी तक कोई भी इसका नतीजा सामने नहीं है। अभी जो है हमने आज से 2 घंटे का पेन डाउन स्ट्राइक शुरू किया 9:30 से 11:30 बजे तक। हाँ, इमरजेंसी और कोविड की इमरजेंसी रिलेटेड जो सर्विसेज है वो सुचारू रूप से चालू रहेगी, लेकिन बाकी जो ओपीडी है, रूटीन सर्विसेज है, एक प्रोटेस्ट के तौर पर 2 घंटे के लिए अभी बंद की गई है, ताकि सरकार हमारी तरफ भी ध्यान दे और हमारी मांगों पे भी विचार करें। और अगर सरकार को हमारी मांग, 1 हफ्ते तक हमने जो पेन डाउन का सरकार को प्रपोजल भेजा है, अगर सरकार इस दौरान हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हमें और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। हमीरपुर से अश्विनी की रिपोर्ट। देश और दुनिया की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।